हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग आईएएस पीसीएस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो फुल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, विस्तृत नोटिफिकेशन, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी आपको सी नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो पिछली बार आपने जैसे फॉर्म फिल किया था, इस बार वैसे फॉर्म फिल नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। और अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। इस बार जो सिलेबस है उसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि इस बार जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। अगर आपने आर ओ का फॉर्म फिल किया है तो सेम वैसे ही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उस प्रोसेस को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, जिससे कि आप गलती ना करें। ओके। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको ओ फिल करना है। ओ बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो आपने बहुत से लोगों ने फिल किया, क्योंकि आर ओ का अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आपके पास ऑलरेडी ओ होगा। ठीक है। उसके बाद में आपको ये पहला जो है स्टेप है ओ का, जो लोग नहीं जानते हैं वो वेबसाइट पे जा कर के ओ डालेंगे। OTR परीक्षा.nic.in, ये वेबसाइट पे इस पे जा कर के अपना ओ कर लेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है, ये फर्स्ट जो है फेज़ है, उसके बाद में आपको ये चरण पूरा करने के बाद में एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर स्वतः प्रदर्शित होगा। और यहाँ पे क्या करना है, अभ्यर्थी को संबंधित आवेदन पद के सापेक्ष एप्लीकेशन पार्ट 2 के अंतर्गत सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। वहाँ पे आपको जो आपका एड्रेस रहेगा वो आपको वहाँ पे सब डालना, आपको सब पहले से वहाँ पर मिलेगा। बस आपको जो इंपॉर्टेंट अहर्ताएँ हैं, जो वहाँ पे एलिजिबिलिटी हैं, वो आपको वहाँ पे यस या नो में फिल करनी पड़ेंगी, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में आपको फ़ीस पेमेंट को लेकर के होगा। फ़ीस पेमेंट कैसे करनी है वो भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप क्यूआर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स एंड अदर पेमेंट्स मेथड में यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप उसको पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फ़ीस आपकी कितनी होगी, फ़ीस 125 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और साथ ही साथ में ओबीसी के लिए। एससी और एसटी की बात करें तो यहाँ पे 65 रुपये होगी। जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे 65 रुपीज़। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो रिक्तियाँ हैं 220 पद हैं, मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले वाली वीडियो में, 220 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सारे आपकी पोस्ट हैं। ठीक है। यहाँ पे जो कुछ पद हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लिखित परीक्षा और साक्षात के माध्यम से जो है वो माने जाएंगे। इसमें इस बार क्या किया गया, मतलब अभी आपने एक, हो सकता है आपने एक नोटिस पढ़ी हो जिसमें कि लिखा गया था कि कुछ जो पद हैं इस बार के वो सिर्फ़ और सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम से ही लिए जाएंगे। एंड जो कुछ पद हैं वो इंटरव्यू तक जाएंगे और इंटरव्यू दे करके उनका सिलेक्शन होगा। अब अगर हम यहाँ पे अहर्ताओं की बात करें, जो मतलब आपके, अगर आपके पास एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है, आप अगर एक्स्ट्रा आपके पास में डिग्री है, तो अगर आप उसमें से इसमें से किसी में भी आते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी सेक्शन सी, ठीक है, सांख्यिकी शाखा में अगर आप एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से स्नातक आपने किया हुआ है तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद में सहायक नियंत्रक, इसमें भी आपको किसी भी विश्वविद्यालय से जो है वो आपने डिग्री हासिल की हो, भौतिकी या फिर यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि आपने हासिल की हो, ग्रेजुएशन किया हो, और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का जो कार्यकारी आपको ज्ञान, मतलब आप हिंदी जानते हो। ठीक है। तीसरा जो है यहाँ पे व्यवस्थापक, जो व्यवस्थापिका जो अधिकारी है, ठीक है, व्यवस्था अधिकारी जिसको व्यवस्थापक कहते हैं, भारत में विधि द्वारा प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री हो और साथ ही साथ में एमबीए, मतलब होटल मैनेजमेंट एम कैटरिंग जो टेक्नोलॉजी है इसमें आपने डिप्लोमा किया हो। तो इसमें अगर आपने ये चीज़ें की हैं तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पोस्ट है जिनके लिए आपको फिजिकल जो आपकी चीज़ें हैं वो फिट होनी चाहिए। जैसे कि पुलिस उपीक्षक के लिए, उपाधीक्षक के लिए, कि आपकी जो हाइट है वो आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, चेस्ट जो है वो आपका होना चाहिए। एंड यहाँ पे सेम इट इज़ जिला कमांडेंट में भी ऐसा है, और साथ ही साथ में अधीक्षक कारागार में भी। ओके। तो यहाँ पे और इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। एज वही आपकी 21 से लेकर के आपको 40 ईयर तक आपकी एज रहेगी। एंड जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उनको 55 एज रहेगी। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उनकी 55 एज रहेगी। ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें हम अपने प्रोसेस की, तो प्रोसेस में आपको वही प्री मेंस और इंटरव्यू आपको देना होगा, उसके बाद में ही आपका सिलेक्शन होगा। अब चलिए चलते हैं सिलेबस। देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिलेबस में 3 जो है मेन पॉइंट हैं, बहुत से बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। ठीक है। प्री मेंस और इंटरव्यू। प्री में आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, वो मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं। एंड सेकंड पेपर में जो आपका जो सेकंड टीयर होगा उसमें आपको 6 पेपर देने होंगे। ठीक है।
6 और 2 एक सॉरी 8 पेपर देने होंगे यहाँ पे। 6 पेपर तो पहले देने पड़ते थे, उसके बाद में आपका एक ऑप्शनल होता था, बट यहाँ पे आपको 8 पेपर देने होंगे, क्योंकि अब जो पेपर हैं आपके सामान्य अध्ययन के जीएस के वो टोटल 6 हो गए हैं, एंड 2 पेपर होते हैं हिंदी और निबंध के। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे टोटल 8 पेपर आपको देने होंगे। जो 2 पेपर एक्स्ट्रा ऐड हुए उसमें सिर्फ यूपी स्पेशल से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वही आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बात करें सामान्य अध्ययन को लेकर के, तो सामान्य अध्ययन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलेबस आप आर ओ के लिए पढ़ रहे हैं लगभग वैसा ही है, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। और अगर बात करें यहाँ पे सी सेट की, तो सी सेट में आप हाँ इंग्लिश, मैथ्स, साइंस यही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सॉरी साइंस नहीं, मैथ्स और अंग्रेजी और हिंदी, मतलब एक क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको सिर्फ 66 मार्क्स लेके आने हैं, 33% आपको मार्क्स इसमें गेन करने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य लिखित परीक्षा में, यहाँ पे सामान्य हिंदी में आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपको लेटर्स लिखना पड़ेंगे। ठीक है, संक्षेपण होता है, परिपत्र लिखना पड़ेगा, शब्द ज्ञान प्रयोग होगा, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द आएंगे, तो ये शब्द आपको वहाँ पे सामान्य हिंदी में लिखना पड़ेगा, और इन सभी के जो है मार्क्स वो आपके ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सामान्य अध्ययन जो है 1 to 6 ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 to 6 से लेकर के मुख्य जो पेपर हैं, एक जो सामान्य जीएस फर्स्ट होता है उसमें आपका जो हिस्ट्री रहता है, और हिस्ट्री के साथ साथ में आपका जो वहाँ पे भूगोल रहता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, भूगोल है। ठीक है, तो हिस्ट्री और भूगोल मुख्य रूप से रहता है, बाकी जो उसके सब पार्ट होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें सेकंड पेपर की, तो इसमें स्पेशल जो है पॉलिटी का पेपर ये माना जाता है, पॉलिटी और गवर्नेंस का। ठीक है, एंड पेपर थर्ड की बात करें तो ये आपका इकोनॉमी बेस्ड होता है, इसमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस और वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड फिर हम अगर अलग बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपके फोर्थ की, तो ये यहाँ पे आपको एथिक्स का जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। एथिक्स आपको यहाँ पे अपने मूल्य और कैसे आपको अपनी जॉब में आपको अच्छा करना है, कैसे आपको समाज में अच्छा करना है, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद आते हैं पेपर 5 में। पेपर 5 में आपका यूपी स्पेशल रहता है। यूपी स्पेशल में आपको जो इसके हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी जो भी है आपके यहाँ पे वो रहेगी, और करंट जो इसके स्कीम्स वगैरह चल रही वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद सामान्य अध्ययन 6 जो क्वेश्चन पेपर 6 है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कृषि और उसके साथ साथ में जो योजनाएं चल रही हैं और आर्थिक बजट, एक तरीके से इकोनॉमी जो फैक्टर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेपर 5 और 6 में जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। तो इसमें आंसर राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो मेंस में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग पे फोकस करिए। विदाउट आंसर राइटिंग आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग है। अब ऑप्शनल के भरोसे अगर आप लोग बैठे थे, जैसे कि बहुत से बच्चे थे जो लोग सोचते थे कि हमारा अगर ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग है तो हम कर ले जाएंगे, अब वैसा नहीं रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कोर्स चाहिए हो, अगर बहुत से बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।